प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा बाप ने हम सब भाई बहनों को अब तक संभाला है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए हम परमेश्वर को इस बात का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने हमको संभाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि आपने हमको अब तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। परमेश्वर, अपनी दया आपने हमको दी, अपनी करुणा में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब वचन पर मनन करते हैं, हमारा महिमा करना खुदा उन तुझे पसंद आने वाला बन सके। हाँ प्रभु, हमारे पास सुरताल की आवश्यकता नहीं। प्रभु, तू हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ खुदावन, तू हमारे मनों को देखता है, हमारे मनों को जांचता है कि हम तेरे योग्य हैं या नहीं। प्रभु, हम अपने आप को तेरे लिए तैयार करने वाले बन सके। मेरे जितने प्यारे भाई बहने ऑनलाइन आते हैं प्रभु, या ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे प्यारे भाई बहन प्रभु की आराधना में, प्रभु की महिमा में हम सब मिलकर के गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के वचन पर भी मनन करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें किन बातों के लिए प्रोत्साहित करता है? क्या हमें परमेश्वर के प्रति करना है? क्या हमें परमेश्वर के प्रति कार्यों को करना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को हम पूरी रीति से तैयार करने वाले बन सकें और हमारी आराधना करना, हमारी प्रार्थना करना और हमारा खुदा के वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करना प्रभु को पसंद आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन। और हमारे जितने भी प्रिय जन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। तो आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, आगे फंसी है मजेदार, आगे फंसी है मजेदार। मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। निर्बल में थरे थरे कांपत, निर्बल में थरे थरे कांपत, आओ प्रभु गाओ पतवार, आओ प्रभु गाओ पतवार। प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। पाप नैया डरावे, पाप की लहरे अधिक डरावत, निज यतन हम गए हार, निज यतन हम गए हार। प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। मोह दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। माया मोह का अंधकार छाया, माया मोह का अंधकार छाया, लोभ के चलत बया, लोभ के चलत बयान। मोहे मोहे पार लगा दो, मोहे लगा
जेल में तुमने बचाया, शिशु को जेल में तुमने बचाया, मेरा बिल लगा तो बेड़ा पार, मेरा बिल लगा तो बेड़ा पार, ये प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे पार लगा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु परमेश्वर हमारे जो महिमा करना है वो प्रभु को पसंद योग्य हो सके। हालेलुया, क्योंकि प्रभु स्वर को नहीं देखता, प्रभु कहीं ताल को नहीं देखता, प्रभु आपके और मेरे हृदय को देखता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने आज की रात्रि महिमा करने का अवसर दिया। और हम वचन में से निकालेंगे मेरे प्रियो भजन संहिता 103 और उसके कुछ पदों को हम सीखेंगे कि आज की रात्रि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 130 मेरे साथ आप निकाल लें। और भजन संहिता 103 और उसका पहला पद कहता है, हे मेरे मन, क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। पर दाऊद राजा कहते हैं कि हे मेरे मन, मुझे और आपके लिए भी यही है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और जो कुछ आज जो कुछ टैलेंट मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे पास है, जैसा मेरा शरीर है, जैसे मेरा दिल है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा सब कुछ परमेश्वर को धन्य कहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा हमेशा हर परिस्थितियों में मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या मैं और आप उसके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं? अगर नहीं देते मेरे प्रियो तो ये हमारी कमी है और हमें इस चीज को दूर करना है। हर छोटी बात में, हर बड़ी बात में, हर एक किसी ऐसे काम में परमेश्वर को धन्यवाद देना। सबसे पहले उठ करके परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर जीवित रखा आपने, आपका धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, हे मेरे मन, यहां भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। मुझे और आपको यहोवा को क्या कहना है? धन्य कहना। प्रेज द लॉर्ड, क्या कहना है? धन्य कहना है। क्या कितनी बार मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं? कितनी बार धन्यवाद देते हैं? क्या कभी हमने अपना आंकलन किया है? क्या हमने उठने के बाद, जब हम सुबह उठ गए, उसके बाद मैंने और आपने कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? हालेलुया। और वो कहना है कि हे, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी उपकार को ना भूलना। तेरे पास बड़ा पैसा हो, तेरे पास बड़ा घर हो, तेरे पास बड़ी गाड़ी हो, तेरे पास बहुत वचन बोलने की सामर्थ हो, लेकिन वो सब तेरा अपना नहीं है। वो किसका है? परमेश्वर का है। जो कुछ तेरे पास है, आज मैं बोल पा रहा हूं, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। आज आप स्वस्थ हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। आज आप जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। कितनी बार आप धन्यवाद करते हैं? ये उसका उपकार है कि उसने मुझे सांसें दी है। ये उसका उपकार है कि उसने आपको सांसें दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हम अपने आप को बड़ा बलशाली समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा ये समझते हैं कि मेरे पास बड़ी दौलत है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। हालेलुया। और वो कहता है, मैं कहता हूँ कि मेरे बड़ी सामर्थ शक्तिवान शरीर है, मैं किसी को भी जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है। किसके उपकार को? यहोवा के उपकार को।
और मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, न जाने कितनी बार हमसे गलतियां होती हैं, कितनी बार हमसे अधर्म के काम हो जाते हैं, कितनी बार हम किसी का हृदय तोड़ देते हैं, कितनी बार हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, कितनी बार हम बुराई कर देते हैं। परमेश्वर बुराई के विमुख रहता है। हालेलुया। वो कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हाँ जी, हमारे अधर्म को क्षमा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने उस पापिनी स्त्री से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। लोग चकित हो गए, ये कौन है जो परमेश्वर, कौन है जो पाप क्षमा करता है? और उस पापिनी स्त्री से कहा उसने, और जिस स्त्री को वो पकड़ के लाए थे, लोग लाए थे और प्रभु यीशु मसीह को जांचना चाहते थे, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह से क्या सजा देता है। सब चारों तरफ लोग आ गए, और जब चारों तरफ लोग उस स्त्री को बीच में खड़ा करा और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि ये पाप में पकड़ी गई है, वो इमीडिएट पाप में पकड़ी गई थी। हाँ मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नीचे लिख के कहा, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पहले अपना पत्थर उठाए, जिसने पाप ना किया वो पत्थर उठाए, और मारे। सब चले गए। हालेलुया। वो जमीन पर लिखता रहा, क्या किसी ने तुझे पाप का दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं, तो मैं भी तुझे नहीं कहता, जा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। हालेलुया। ऐसा है मेरा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा है आपका प्रभु यीशु मसीह। कितनी बार मेरे प्रियो, कितनी बार हम गुनाह करते हैं, चाहे वो देखने से करते हो, सुनने से करते हो, पढ़ने से करते हो, किसी बोली से करते हो। मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई और क्षमा नहीं कर सकता हमारे पापों को, और वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मेरे और आपके रोगों को चंगा करने वाला कौन है? क्यों? क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं, उसने कांटों का ताज अपने सिर पर पहना है कि हम चंगाई प्राप्त करें। उसके मुंह पर थूका गया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे रोगों से हमें चंगाई मिल सके। उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए। उसके कोड़े खाए हैं उसने, तो वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, चाहे कोई सा भी रोग हो। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, अपनी पीठ को छिदवा दिया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने बदन को उसने छलनी कर दिया। हालेलुया। इसलिए चंगाई मिलेगी तुम्हें। कहता है वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। और वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने जा रही होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन मनुष्य उसमें बीच में से निकल के आ जाता है उस दुर्घटना में से। कैसे? कि वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें उसके अधिकार में तुम्हें उसके सामर्थ्य में चलना है, तुम्हें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, आपको उसके कामों को करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन कहता है वो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है, कोई और बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। क्यों? हम नष्ट ना हो जाएं, हम बर्बाद ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि वह मेरे को रोगों से बचाए। हम उसको धन्यवाद करें, उसके किसी उपकार को ना भूलें। वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे सिर पर, वही तो आप मेरे और आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। आप किसी पर दया करते हैं तो आप ऐसे नहीं करते, आप किसी पे करुणा करते हैं तो आप ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये करुणा और दया प्रभु यीशु मसीह ने आपके हृदय और मेरे हृदय में डाली है, क्योंकि वो खुद करुणा में है और दयावान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मैं सोचता हूं
कि मैं ऐसा कर लूं, आप सोचते हैं मैं ऐसा कर लूं, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। क्या आपने कभी आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत करना चाहा? क्या कभी आपने ये कहा कि प्रभु मैं तेरे वचन की गहराई में जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी इच्छा में चलना चाहती हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरी योजनाओं को जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ? वो हम नहीं जानते, हम इन बातों पर चलते नहीं। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कौन करता है तृप्त करने वाला? किसी की सामर्थ्य नहीं है, केवल हमारा परमेश्वर है। जो हम सोचते हैं वो सोचने से ज्यादा हमको देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है, जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होता है और आप पर होता है, मेरे उपकार, क्योंकि वो हमें नया करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तेरी जवानी को उकाब के समान नहीं हो जाती है। जी हाँ, मेरी और आपकी जवानी जब उसकी सामर्थ्य मिलती है तो 60 साल का व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति एक नौजवान के रूप में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने मुझे अब तक स्वस्थ रखा, जवान रखा। चाहे मैं कितना भी लोगों के सामने मेरी उम्र 60 साल हो गई हो या मेरी उम्र 70 साल हो गई हो, लेकिन परमेश्वर तेरी जो दया है उसके द्वारा मेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो गई है। क्योंकि उकाब का चलता है, ऊंचाइयों पे चलता है। उकाब नीचे नहीं उड़ता मेरे प्रियो, उकाब ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाइयों पर उड़ता है। क्योंकि मुझे और आपको ये सिखाता है, उकाब का मतलब ये है कि मुझे प्रभु के वचन में ऊंचा ऊंचा और गहराई में और जानने वाला बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं मेरा और आपका जीवन बर्बाद होगा। वो कहता है, वो मेरे प्रियो तेरी जवानी निकली आएगी। काय में? प्रभु में जब मैं और आप हो जाएंगे तो एक अलग नूर चमकेगा। हालेलुया। इब्राहिम को कब मिला? 90 वर्ष में। हालेलुया। नूह को पुराने ये क्या नाम है 65 साल में नूह पर उन्होंने किया। 65 साल में 300 वर्ष चला परमेश्वर उसके साथ। यही तो हनोक जो है 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलेगा। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलेंगे, उकाब की नाई जवान हो जाओगे। हालेलुया। उकाब की नाई जवान होगे। ऐसे नहीं होगे कि अरे मेरे हाथ में दर्द, मेरे कमर में दर्द, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं या हो गई हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या ये मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर की सामर्थ मुझे और आपको उकाब के समान जवान करती है। हालेलुया। वो कहता है, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ मेरे प्रियो, वो दयालु है। हालेलुया। अनुग्रहकारी है। उसका अनुग्रह ये तो मेरे और आपके ऊपर है कि हम बड़े सामर्थ्यवान काम करते हैं। जितनी हमारी ताकत नहीं, उससे ज्यादा सामर्थ्य के काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो दयालु है। अगर वो दयालु नहीं होता तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कभी नहीं देता कि वो मेरे लिए और आपके लिए अपना बलिदान करे और मैं और आप जीवन पाए। हालेलुया। और कौन सा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है, उसका अनुग्रह रोज बरोज मुझ पे और आप पर बढ़ता जाता है। हालेलुया। वो विलंब से कोप करने वाला है। क्यों नहीं आ रहा? कितने साल हो गए यीशु मसीह को आने के लिए हम सुनते आ रहे हैं, अरे यीशु मसीह आने वाला है। हमारे बुजुर्ग चले गए, उनके पहले उनके बुजुर्ग चल गए, उनके पहले उनके बुजुर्ग चले गए, यीशु मसीह तो नहीं आया। अभी कह रहे हैं यीशु मसीह नहीं आ रहा। अरे अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह नहीं आ रहा। वो विलंब से कोप करने वाला है। वो मौके पे मौका आपको और मुझे दे रहा है कि अब भी सुधर जाओ, अपने जीवन को बना लो, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाओ। प्रेज द लॉर्ड। कहता है वो यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। हालेलुया। उसने अगर दया नहीं करी होती तो हम आज तक कुछ रहते नहीं, मर जाते। हाँ मेरे प्रियो, कि हम इतने गुनहगार हैं, क्योंकि पाप की पैदाइश है हम मेरे प्रियो। इसीलिए हम सब जो है गुनहगार हैं मेरे प्रियो।
वो हम पर दया करता है और अभी समय दे रहा है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, मौका है। हालेलुया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। 10वां पद कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर वो पापों के अनुसार व्यवहार करता तो एक कदम भी हम ना चल पाए। प्रेज द लॉर्ड। एक कदम हम ना चल पाएंगे। और परमेश्वर, क्योंकि हम देख के गुनाह करते हैं, अनजाने में गुनाह कर देते हैं, मुंह से गुनाह कर देते हैं, बातचीत से गुनाह कर देते हैं, कानों को ऐसी चीजें सुनाते हैं जिससे हम गुनाह कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लेना कि वो उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे प्यार नहीं किया, व्यवहार नहीं किया। नहीं तो मैं और आप एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। उसने मौका दे रहा है, जैसे मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि मौका दे रहा है, कर लो अभी पश्चाताप, घुटनों पे आ जाओ और धर्म की बातों में लग जाओ, वचन में लग जाओ, खुदा को जानो, टीवी को त्याग दो, नेट को त्याग दो और खुदा में लग जाओ। हालेलुया। ये चाहता है मेरा और आपका प्रभु। हालेलुया। और ना हमारे धर्म के अनुसार हमको बदला दिए। वो हमको हमारे जो अधर्म है ना, हमारे गलत काम है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, उनके अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया। नहीं तो हम तो कभी के खत्म हो जाते। हालेलुया। ओ यस। 11वें पद पर चलेंगे। वचन कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। हालेलुया। दूरी है ना मेरे प्रियो, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर जो डरवई है, वो कहता है, वो भजन संहिता 119 में कहता है कि वो अपने डरवैयों के चारों ओर छावनी बना के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर लिखा है कि उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल क्या चीज है? करुणा उसके ऊपर प्रबल है। उसकी करुणा हमारे पर प्रबल है, यानी सामर्थ के साथ है। तभी तो हम पर दया हो रही है। अगर हम नहीं डरते, नहीं उससे बहकाएंगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, शैतान के पीछे चलेंगे, नरक की ओर अपने आप को देखेंगे। जो झूठ बोलते हैं, जो पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो गंदी गाली देते हैं, जो फिल्में देखते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य को हम देखें। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 8 पद कहता है, झूठ बोलने वाले, जादू टोना करने वाले, पापी, कुत्ते, व्यभिचार करने वाले, ये लोग एंटर नहीं कर सकते। कहां पर? स्वर्ग के अंदर, क्योंकि ये लोग उसके डरवैये नहीं है। और 22 अध्याय के ये तो 21 अध्याय में था, 21 अध्याय 8 पद में हो, 22 अध्याय के 15 पद में देखेंगे, वही सारी चीजें हैं। अगर हम ऐसा काम करेंगे मेरे प्रियो, हमारी एंट्रेंस वहां नहीं है। हालेलुया। और वो तो इतना दयावान है, मौके पे मौका दे रहा है। और वो कहता है, उदयाचल से अस्ताचल तक, यहां से सूरज उदय होता है और जहां पर वो अस्त होता है, और जितनी दूर है उसने हमारे गुनाहों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर इतना महान है। उसने हम पर दया की है, करुणा करी, आशीषित किया है। तो मेरे प्रियो, उसके परमेश्वर के प्रेम को मैं और आप कभी ना भूले, उसके अनुसार चलें, जैसा वो चाहता है उसके अनुसार काम करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब भाई बहनों को जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, प्रभु सबको आशीष और बरकत देगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने अपनी मोहब्बत हम पर जताई है, अपना प्रेम हमें दिया है परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जैसा आपने कहा है, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें, यहोवा को धन्यवाद कहना है। मेरे प्रियो, चाहे किसी भी हालात में हो, चाहे किसी भी विपरीत परेशानी में हो, फिर भी मुझे और आपको परमेश्वर ने रखा है सलामती के साथ, तो हमें उसका धन्यवाद देना है। प्रभु जी, आप हमारी दया करें, करुणा करें, आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सब भाई बहनों के लिए। और कल
फ्राइडे है और कल ब्रदर सैमुअल स्टैंडी आज 7 से 8 बजे तक और 9 से 10 पास्टर विनय एल्फ्रेड जो कि हमारे भाई छत्तीसगढ़ से हैं। आप उनके लिए और हमारे लिए जो हम डेली डिवोशन में मिलते हैं, वचन की रोटी को तोड़ते हैं, हम सबके लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए। और हमने अब शुरुआत की है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं शुरू में, तो आप सब भी हमारे साथ उस आराधना में जुड़ने की कोशिश करिए। और जैसे भी टूटी फूटी आवाज में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।